हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक का क्लास 12 का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्मूला प्रूव कर लिया जाए हम लोग। एक नंबर में है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है सेक इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। हम फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं, वैसे ही सेकंड और थर्ड प्रूव हो जाएगा। साइन इनवर्स और ऊपर चल जाएगा तो साइन इनवर्स राइट। फर्स्ट के आप प्रूव कर देते हैं। लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x को क्या मान लेते हैं? थीटा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स जाएगा तो सिर्फ साइन हो जाएगा और थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/x। और साइन थीटा के नीचे बाई में क्या छिपा हुआ है 1। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/sin थीटा आएगा इक्वल टू 1/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x/1। कोई दिक्कत इसमें? तो 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है। cosec थीटा इक्वल टू सिर्फ क्या आ गया x। कोई डाउट इसमें? अच्छा, cosec थीटा को cosec को अगर राइट साइड में भेज दिया जाए तो इधर सिर्फ क्या बचेगा थीटा और इधर हो जाएगा cosec इनवर्स x। कोई डाउट? अच्छा, थीटा का वैल्यू क्या है? देखो तो थीटा का वैल्यू क्या है? sin इनवर्स 1/x है। तो थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे sin इनवर्स 1/x। तो sin इनवर्स 1/x इक्वल टू आ गया cosec इनवर्स x। यही प्रूव करना था एक नंबर में। समझ में आ गया होगा? ऐसे ही 2 और 3 लोग प्रूव करेगा। इसको देखो, समझो, लिख लो, फिर प्रूव कर लो। 2 नंबर में जो फॉर्मूला है उसको बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्या क्या है? तो साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे ही tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स x और cosec इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस cosec इनवर्स x। अब कैसे होता है हम एक नंबर प्रूव करेंगे, उसी प्रकार से आप लोग 2 और 3 प्रूव कर लीजिएगा। दोनों एक नंबर का हम प्रूफ देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट थीटा इक्वल टू कितना साइन इनवर्स -x। ठीक है, साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो सिर्फ साइन हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा -x। माइनस को लेफ्ट साइड ला देंगे तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू इधर क्या बचेगा सिर्फ x। कोई दिक्कत? और तुम जानता है ऐसे कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा। ये माइनस जो बाहर है इसको एंगल में हम लोग लिख देते हैं। तो माइनस को अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना आएगा x। ठीक है, अब साइन को हम लोग किधर भेज देंगे? साइन को राइट साइड भेज देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। कोई डाउट हो रहा है? लाना हम लोग क्या है माइनस साइन इनवर्स x लाना है। इस माइनस को भी उधर भेज दिया जाए तो माइनस को उधर भेज देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। और थीटा किसके इक्वल है? ध्यान से देखो, थीटा साइन इनवर्स -x के इक्वल है। तो इस थीटा के जगह पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे साइन इनवर्स कितना -x इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। यही प्रूव कर रहा था एक नंबर में, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। केवल इसमें माइनस को हम लोग इधर से उधर एडजस्ट किया। ऐसे ही 2 और 3 प्रूव करके दिखाओ हमको, तो फिर हम आगे का बताएंगे। 3 नंबर में प्रूव करना है cosec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस, मतलब cosec नहीं cos है, cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ऐसे ही sec में भी पाई माइनस होता है और cot में भी पाई माइनस होता है। ये कैसे होता है उसको हम बताते हैं, एक नंबर प्रूव करके दिखाते हैं। फर्स्ट का प्रूफ, लेट cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग थीटा मान लेंगे। cos इनवर्स को राइट साइड भेज देंगे तो -x इक्वल टू क्या आएगा cos थीटा आएगा। माइनस को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू माइनस cos थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद देखो फॉर्मूला कॉस में कैसे होता है, तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही सेक वाला का कैसे होगा, तो माइनस सेक थीटा इक्वल टू होगा सेक पाई माइनस कितना थीटा। और कॉट वाला में भी ऐसे ही लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट पाई माइनस थीटा। तो एक्स का एक्स रह गया माइनस कॉस थीटा जो है, ये माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस पाई माइनस थीटा के इक्वल है ना। तो रख दिए वैल्यू इसका। कॉस को अगर लेफ्ट साइड लाएंगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा ये, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बचेगा इधर, पाई माइनस थीटा। कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये माइनस थीटा को एलएचएस में लाएंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, और ये कॉस इनवर्स एक्स को आरएचएस भेज देते हैं तो ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा थीटा का वैल्यू देखो तो क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है। तो थीटा का जब रख देंगे हम लोग कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू इसको उतार देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही प्रूव कर रहा था एक नंबर में, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। प्रूव हो गया। ऐसे ही इसका 2 और 3 नंबर प्रूव करके हमको दिखाओ लोग। फोर्थ नंबर पे फॉर्मूला सब क्या है, फोर्थ नंबर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसका यूज बहुत ज्यादा होगा क्वेश्चन बनाने में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी होता है पाई बाई 2। कैसे होता है इसको हम प्रूफ करते हैं, एक नंबर का प्रूफ देते हैं। फर्स्ट का प्रूफ ले, साइन इनवर्स जो x है इसको हम लोग थीटा मान सकते हैं, या तो साइन इनवर्स x को माने या तो कॉस इनवर्स x को, किसी एक ही टर्म को मानते हैं, ठीक है। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख देंगे, थीटा। फिर वही काम हम लोग करेंगे जैसे पिछले वाला प्रूफ किया है, साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। x इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, होता है ना। ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ऐसे ही tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, और sec पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा। इसी का यूज कर रहा है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पर लिख दिए cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है लोकेश। तो cos को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोई डाउट इसमें? cos को लेफ्ट साइड लाएंगे तो cos इनवर्स हो गया, तो माइनस थीटा को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा ना। तो थीटा प्लस क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। और थीटा का वैल्यू देखो, थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के। तो थीटा के ऊपर रख देते हैं साइन इनवर्स x, इसको उतार देंगे अब हम लोग प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। फर्स्ट में ये प्रूव करना था, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, प्रूव हो गया। ऐसे ही आप लोग 2 नंबर और 3 नंबर प्रूव करके दिखाइए। देखो बच्चों 5 नंबर में फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहेगा तो x माइनस y बटा x प्लस y होगा। यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर अगर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा तो नीचे क्या होगा, माइनस। बाकी सब चीज तो सेम ही रहेगा। अब ये ऐसा कैसे होता है हम लोग इसको प्रूव करके देख लिया जाए। तो प्रूव करने के लिए हम एक साइड में फॉर्मूला समझाते हैं तुम लोग को। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ऐसे, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा माइनस वाला प्रूव करने के लिए माइनस वाला फॉर्मूला बताते हैं,
वो होता है tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी रहेगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे क्या होगा प्लस। तो फॉर्मूला कैसे होगा, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, और एक नंबर का प्रूफ देते हैं, फर्स्ट का प्रूफ। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन जो tan इनवर्स x है इसको a मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू कितना a, कॉमा, और tan इनवर्स y को b मान लेते हैं। tan इनवर्स y इक्वल टू कितना b। कोई दिक्कत नहीं है, a और b को फॉर्मूला हमको लाना है, इसलिए tan इनवर्स को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा tan a। वैसे ही tan इनवर्स को इधर राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा tan b। कोई दिक्कत नहीं ना है, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, ये होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला हम लिख दिए, अब आसानी से प्रूफ हो जाएगा। tan को इधर भेज देंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा, इधर सिर्फ क्या बचेगा a प्लस b। tan को इधर भेज दिए राइट साइड तो tan इनवर्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऊपर tan a है, और tan a देखो tan a किसके बराबर है x के, तो tan a के ऊपर रख दिए x। tan b किसके इक्वल है y के, तो x प्लस y बाई में 1 माइनस क्या लिखेंगे x इंटू y लिखेंगे, tan a का वैल्यू x और tan b का वैल्यू y, यानी 1 माइनस एक्स वाई। कोई डाउट हुआ। और यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। a का वैल्यू देखो क्या है, a का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x है, लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y इक्वल टू, इसको उतार देंगे एलएचएस को, ये प्रूफ करना था, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। वही प्रूफ करना था हम लोग को। ऐसे इन दोनों और प्रूफ करना होगा तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लेके चलेंगे, प्रूफ तो वही चीज होगा, उसको तुम लोग अपने से बनाओ। ये आखिरी फॉर्मूला है 6 नंबर, देखो इसमें क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स में फॉर्मूला है, फिर 2 tan इनवर्स x का एक कॉस में फॉर्मूला है, और 2 tan इनवर्स x का एक tan में फॉर्मूला है। एलएचएस तो सबका सेम है, आरएचएस बदल रहा है ना, एलएचएस तो सबका सेम ही है, लेकिन आरएचएस एक बार साइन में भी ये फॉर्मूला है इसका, एक बार कॉस में भी और एक बार tan में भी, यानी कि 2 tan इनवर्स x का जरूरत पड़ने पर हम लोग चाहे तो साइन में, कॉस में या tan में यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। कैसे ये प्रूफ होगा उसको समझने के लिए कुछ पिछलका 11th क्लास का फॉर्मूला हम लिखते हैं। यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला tan में होता है, क्या होता है, वो होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूला से एक नंबर प्रूफ हो जाएगा। cos 2a का भी फॉर्मूला tan में होता है, वो कैसे होता है, cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, और tan 2a का भी फॉर्मूला एक tan में होता है, देखो तो ये sin 2a, cos 2a और tan 2a, ये सब का फॉर्मूला tan में ही होगा। कौन क्या होता है इसका, तो 2 tan a, ये साइन की तरह ही होता है, लेकिन प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं तुम लोग, साइन वाला जो फॉर्मूला है वही tan में भी होगा, sin 2a का और tan 2a का सेम रहेगा, खाली प्लस यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब एक नंबर हम प्रूफ करते हैं, एक नंबर का प्रूफ। RHS देखो, इसका RHS क्या है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है रखो RHS। RHS क्यों लिए हैं, LHS क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूला यहाँ से मैच करो, 2 का 2 मैच कर रहा है, x यहाँ पर क्या आ रहा है tan a, और 1 प्लस tan स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि x यहाँ पर हम लोग को क्या पुट कर देना चाहिए tan a, x यहाँ पर tan a पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे, तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए RHS को लेके चल रहा है। कोई दिक्कत इसमें, तो पुट क्या करेंगे हम लोग इसमें, पुट कितना x इक्वल टू tan a
tan को लेफ्ट साइड लाएंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा a। इसलिए अब RHS कैसे लिखेंगे, अब इसका वैल्यू डाल के RHS में प्रूव करते हैं। तो साइन इनवर्स 2x है, 2x है तो क्या लिखेंगे इसको 2 tan a लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू क्या है प्रूफ मान रहा है tan a बाई 1 प्लस x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे tan स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, लिख लो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या होता है साइन 2a, साइन 2a। और कोई दिक्कत, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2a बचेगा। a का वैल्यू पुट कर दिया जाए, a का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x आ गया कि नहीं, तो यही LHS था। तो दिक्कत इसमें इक्वल टू क्या लिख देंगे LHS, तो RHS को लेके चले LHS के बराबर आ गया, प्रूव हो गया। ऐसे ही 2 नंबर और 3 नंबर इसका प्रूव करो। फॉर्मूला हम लोग सब प्रूव कर लिए हैं एक्सरसाइज 2.2 का। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताते हैं हम। 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन में है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू प्रूव कर रहा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, 2 नंबर में क्या है उसको भी लिख देते हैं 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा, ये फॉर्मूला तो नहीं है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो देखिए पहले साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a, ये होता है साइन 3a का फॉर्मूला। ऐसे ही cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं 1 नंबर को। प्रूव करना है हम लोग को, ये प्रूव डैट में है, प्रूव डैट सिद्ध करना है। RHS देखो, RHS क्या है इसका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, RHS ये है। इसको प्रूव करने के लिए देखो इस फॉर्मूला से कंपेयर करो, 3 का 3 है, x की जगह पर क्या आना चाहिए साइन है, 4 का 4 और साइन क्यू है कि नहीं, यानी x जगह पर हम लोग को इसको प्रूव करने के लिए साइन a पुट करना चाहिए। देखिए पुट कर देंगे हम लोग कितना, पुट कर देंगे x इक्वल टू साइन a। कोई डाउट इसमें, साइन a पुट क्यों कर रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूला पर आ जाएगा वो साइन a को, साइन a का साइन को लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू a। इसलिए अब RHS क्या हो जाएगा, RHS इक्वल टू लिखेंगे तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स पहले लिख दिए, 3x है तो 3, और x का वैल्यू क्या लिखेंगे साइन a माइनस 4x क्यू है, इसकी जगह पर लिखेंगे साइन क्यू a। ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला देखो बच्चों 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a क्या होता है साइन 3a के इक्वल होता है, इक्वल टू लिख देंगे साइन 3a। ठीक है, और क्या होगा इसके आगे, साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो गया तो सिर्फ बच गया 3a। a का वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू क्या है तो साइन इनवर्स x, एक जगह पर पुट कर देंगे साइन इनवर्स x, यही LHS था 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख देंगे LHS। इसी तरह 2 नंबर प्रूफ करेगा तुम लोग, 2 नंबर भी ऐसा ही प्रूफ होगा। 2 नंबर का प्रूफ देते हैं हम, RHS इक्वल टू लिख देंगे हम लोग cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। x की जगह पे cos a पुट कर दें तो 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a के फॉर्म में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, पुट कितना x बराबर cos a, cos को लेफ्ट साइड लाएंगे तो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा a
देयरफॉर RHS इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यू है 4x क्यू यानी कि cos क्यू a माइनस 3x 3 cos a cos इनवर्स 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a होता है cos 3a के इक्वल होता है ना 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a इक्वल टू cos 3a cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा तो 3a आएगा तो 3a का वैल्यू पुट कर देंगे sin cos इनवर्स x यही LHS था इसका 3 cos इनवर्स x प्रूव हो गया इक्वल टू LHS प्रूव। अब बताते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों ये प्रूव करना है हम लोग को tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/24 इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1/2। इसको प्रूव करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है, आता है इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए LHS लिख देंगे। LHS इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/24। ठीक है, ध्यान दो। अब तुम लोग आज फॉर्मूला प्रूव किया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रूव किया तुम लोग। क्या होता है tan इनवर्स, यहाँ प्लस होता है तो ऊपर प्लस लिखते हैं x प्लस y और नीचे माइनस होता है 1 माइनस xy, ऐसे होता है कि नहीं। ये देखो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है, जहाँ x की जगह पर 2/11 है और y की जगह पर क्या है 2/24। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है, इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y, पहले ऊपर लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस y है, x प्लस y की जगह पर क्या आएगा 2/11 प्लस 2/24, y में कितना रहेगा 1 माइनस कितना 2/11 इंटू 2/24। ठीक है, 2/24 है ना सर, 7/24 है यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है 7/24 है। 2/24 है तो कटिए जाता है, ये 2 से 24 कट जाता ना। ठीक है, यही है क्वेश्चन, ये है 7/24 था। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 11 और 24 का एलसीएम लेंगे 264 आ जाएगा, आ जाएगा। देखो 11 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, तो मल्टीप्लाई करने का 11 से ट्रिक समझाते हैं कैसे होता है। ये 11 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करना है, 24 में करना है तो पहले 2 4 यहाँ लिख देंगे और बीच में दोनों को ऐड करके लिख देंगे, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, एक ही लाइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 से 264 में डिवाइड करेंगे 24 आएगा, 24 में कितना से मल्टीप्लाई 2 से 48 प्लस 24 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा ना, 11 में 7 से मल्टीप्लाई 77 बाय 1 माइनस 7 इंटू 2 14 बाय 24 इंटू 11 264। तो निकल था क्या इसमें tan इनवर्स, दोनों को ऐड कर दो, 8 + 7 15 कैरी 1 7 4 11 1 12 125 आएगा ना बाय 264 बाय। देखो इसके भी नीचे तो 1 है तो 264 और 1 कैंसिल लेंगे तो 264 आएगा, 264 से 1 में मल्टीप्लाई 264 माइनस 1 से 40 में मल्टीप्लाई तो 14 आएगा, कोई डाउट नहीं ना है इसमें। तो 264 से 264 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया tan इनवर्स 125 बाय, इस दोनों को माइनस कर देते हैं, 4 में से 4 कट गया तो 0 और 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5 और 2 का 2 होगा, कोई दिक्कत इसमें। तो 125 से 250 कट जाएगा, नहीं 125 एक कम आइए 2 बार, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव कर रहा था इक्वल टू क्या RHS ना, ये RHS प्रूव। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसी के अनुसार 4 नंबर भी बनेगा। 4 नंबर में है क्या प्रूव करना है इसमें 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको प्रूव करने के लिए इसमें हम लोग डायरेक्ट
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है ये। तो 2 tan इनवर्स x का आज ही हम लोग अभी इसी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं प्रूव किए हैं हम लोग। क्या होता है वो होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला प्रूव किए थे, एक तो tan में था, एक तो cos में था, एक तो sin में भी था कि नहीं? तो हम लोग tan वाला यूज करेंगे। क्यों tan वाला यूज करेंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला जो दिया है tan में सब दिया है, लाना नहीं है किस में, tan में ही लाना है, इसलिए tan वाला यूज करेंगे हम लोग। तो 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है ये, 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में, x की जगह पर कितना है 1/2, तो यहाँ पे भी जो x है उसकी जगह पर 1/2 पुट करेंगे। लिख देते हैं LHS इक्वल टू कितना, तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। और 2 tan इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला यहाँ से बताओ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 होगा बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 उतार देंगे इसको, तो ऊपर हो गया tan इनवर्स पर 1 आ गया, नीचे 1 माइनस 1/4 आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हो जाएगा tan इनवर्स। ध्यान देगा 4 इंटू 1, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, तो 1/3/4 आएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो ऊपर लिख देते हैं इसी में, तो 4/3 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये 3 नंबर जैसा था वैसा हो गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला लिखे थे ना अभी हम लोग, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स, प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है माइनस होता है, होता है कि नहीं? अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है, क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स कितना x प्लस y यानी कि 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस x इंटू y, x इंटू y यानी कितना लिखेंगे 4/3 इंटू 1/7। इसको सॉल्व करेगा तो उतना आंसर आ जाएगा। पहले अपने सॉल्व करेंगे, हम तो करते हैं उसमें, इक्वल टू tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे 21 आएगा, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 बाई 1 माइनस 4 1 जा 4 और प्लस 3 इंटू 7 21। ठीक है, इसके बाद ऊपर लिखते हैं हम tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 बाई 21, 21 इंटू 1 21 माइनस 4 बाई 21, 21 से 21 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 31 बाई 24 में से 21 में से 4 माइनस होगा तो 17 आ जाएगा। यही RHS था, प्रूव करना था, इक्वल टू RHS प्रूव। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही।